कभी कभी हम चाहते नहीं कि ऐसा हो, और हम उस काम से जितना भागते हैं वो काम हमारे पीछे उतना ही पड़ता है। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। 2 महीने पहले मेरे घर एक बिल्ली आ गई थी अचानक से। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने हल्का सा प्यार किया। अब वो कहीं जाती नहीं, प्यार की भाषा तो सबको अच्छी लगती है। दिक्कत ये है कि ये जस्ट गेट के सामने बैठती है और 10 बार गेट खुलता है, 10 बार बंद होता है। लोहे का गेट है तो डर लगता है कि कहीं दब ना जाए। इसको जितना भगाओ ये वापस उतना ही आती है। प्यार किसे अच्छा नहीं लगता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मेरा ये बाहर का पोर्शन ओपन है और ये यहीं बैठी रहती हैं, तो कुत्तों ने भी देख लिया है कि यहीं पे रहती हैं, तो आए दिन कुत्ते भी आते रहते हैं। घर में छोटे बच्चे कई बार गेट खोल कर चले जाते हैं। मैं घर के अंदर काम करती हूँ तो मुझे नहीं पता रहता कि कब खुला है कब बंद हो गया, तो बड़ा रिस्क रहता है। अब ये देने वाली थी बच्चे और मेरा डोर है खुला, डॉग भी आते हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये मेरे घर पर बच्चे दे। मैं खाना देती थी पर मैं बड़े परेशान थी। मैं सोचती थी कि मतलब कहीं जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ, तुम यहाँ बच्चे मत दो, बस मुझे नहीं चाहिए, मैं टेक केयर नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि हमें ज़िम्मेदारी वो लेनी चाहिए जो हम पूरी करें। और ज़िम्मेदारी मतलब आप जानवर बुरे नहीं लगते, सबको अच्छे लगते हैं, पर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे पास काम इतना रहता है कि मैं और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से थोड़ा सा डरती हूँ कि अगर इसने भी घर पर ही कहीं बच्चे दे दिए तो मेन बाहर है, फिर मुझे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं घर में कई बार रहती भी नहीं हूँ, बच्चे गेट खोलकर चले जाते हैं, या मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इसने घर पे बच्चे दिए होते तो ज़्यादा बढ़ जाती। आज ये पता मुझे कैसे चला कि ये मेरे वॉश एरिया में थी। मैं जाली के अंदर से बना रही तो इसको दिख नहीं रहा। ये वॉश एरिया में बैठी थी और जंप करके ऊपर पिलर के ऊपर गई, तो मैंने कहा ये यहाँ क्यों गई। फिर मैंने बाहर जाके देखा तो नोटिस किया कि ये डिब्बे में जा रही है इसने। अब मुझे देख लिया। अब इसने जैसे ये डिब्बे में गई तो मुझे फिर डाउट हुआ कि क्या इसने इसी में बच्चे दिए हैं क्या। फिर ये देखिए कितना बड़ा डब्बा है, कूलर के लिया था, तो उसी का डब्बा ये काफ़ी दिन से रखा था, इवन साल से रखा है ये वॉश एरिया मतलब बैक साइड में। तो उसने उसमें घुस करके बच्चे दिए। जब मुझे डाउट हुआ तो मेरा बेटा आया, मैंने उसको बोला बेटा जाके चेक करो। तो उसने जब चेक किया तो इतने क्यूट थे, मैं बता नहीं सकती, इवन आँख नहीं खुली है। और ये जितना वीडियो में देखने में बड़े लग रहे हैं ना, एक्चुअली में है नहीं, इतने ज़रा से है ना ये कि हाथ में लेने से भी डर लग रहा था। तो आप इन्जॉय कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, ये है मेरा लास्ट 6 ईयर से बिना स्वार्थ मेहनत। कहते हैं ना कि अगर आपका इंटेंशन क्लियर है ना तो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। आप फल की इच्छा मत करिए, सेवा करते रहिए। ऐसा ही मैंने जब इस घर में शिफ्ट हुई थी तो ये अचानक से कहीं से मेरे छोटे से पॉट में बीज गिर गया होगा, तो नींबू का पेड़ आ गया। जब मैंने देखा कि ये नींबू का है तो मैंने इसको एक सेपरेट गमले में शिफ्ट कर दिया। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैं खाद डाल रही हूँ और मैं ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ, एप्सम सॉल्ट और क्या कहते हैं नीम खली और वो सरसों की खली, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, ये सब मैं देती रहती हूँ। तो मैंने इसको एक सेपरेट गमले में लगा दिया और साल में एक बार इसकी रीपॉटिंग करती थी, क्योंकि ये रूट इसकी इतनी जल्दी ग्रो होती थी ना, तो एकदम पूरा फैल जाती थी नीचे रूट्स इसकी। हर साल में एक बार इसकी रिपोर्टिंग करती थी। सबने बोला कि ये बीज से ग्रो हुआ है, इसमें कुछ नहीं होगा, इसको कहीं ज़मीन में लगा दो। पर मेरी भी ज़िद थी कि नहीं, अगर मैंने इसको बड़ा किया तो इसको गमले में ही लगाऊंगी और गमले में ही फल ला के दिखाऊंगी। आप बिलीव करिए, आज 6 साल हो गए हैं इसको पेड़ को, और हर साल मैं इसकी कटिंग करती थी, खाद डालती थी रेगुलर, हर साल कटिंग करती थी। और मैं हमेशा सोचती थी कभी तो ऐसा दिन आएगा जब इसमें कभी मैं कोई फूल देखूंगी, कभी तो ऐसा दिन आएगा। सडनली मेरी लाइफ में वो दिन आया। मैं छत पर गई और मैंने नोटिस किया कि इसमें फूल आ रहे हैं। और जब मैंने पहला फूल देखा ना तो इतनी खुशी हुई कि मैं बता रही हूँ, पर मुझे बहुत खुशी हुई, लिटरली मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि मैंने जो 6 साल से मेहनत की थी अपने बेचारे नींबू के पेड़ पर, वो मेरी सक्सेस हुई।
और मैंने इसको इतना हार्ड ब्रून करती थी कि मुझे पता था कि इसमें फल नहीं आएगा, तो ठीक है, मैं बिल्कुल काट देती थी, इसकी रूट्स बिल्कुल काट देती थी, इसको बिल्कुल हार्ड तरीके से काट देती थी। इसलिए मैं बस कुछ ही ब्रांचेस रहने देती थी, बाकी पूरा काट के रखती थी कि कम से कम छोटी रूट्स होंगी ना तो पॉट में जल्दी फैलेंगी नहीं, बढ़ने में उसको टाइम लगेगा। क्योंकि मुझे और उसके कांटे इतने लगते थे, मुझे पूरे हाथ में कांटे कटिंग रहती थी। पर जब इसमें फूल आया ना तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। अच्छी बात यह कि इसमें फूल मुझे पता नहीं था किस वैरायटी का कैसा है, बस मैं अपना रेगुलर काम करती थी कि नहीं, मैंने बड़ा किया है तो एटलीस्ट अगर फूल नहीं भी आएंगे तो ग्रीनरी तो होगी, कभी तो आएगा, 8 साल 9 साल, मतलब ऐसा मैंने सोच कर रखा था। पर इसने मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी, मतलब मुझे 5-6 साल में इसने रिज़ल्ट दिया। ये मेरे पहले फूल अब थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं और मैं अब इन्हें रोज़ देखती हूँ, नोटिस करती हूँ कि कितनी ग्रोथ हुई। और देखिए अब पहले से बड़े हो गए। ये बंच मेरे पास लेमन का पेड़ मैं पर्सनली अभी फेब में ही ख़रीद कर लाई थी, जिसमें जो नींबू हो रहे हैं ना वो ये मेरे टेरेस का अपडेट है पूरा। और ये मुझे पता नहीं है किसका है, बारिश में अपने आप निकल आया था। ये अमरूद का है, क्योंकि अभी पेड़ छोटा है इसलिए मुझे इससे फूल लेने नहीं है। इसमें फूल आ रहे हैं, फल बिल्कुल अभी मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ थोड़ा मैच्योर हो जाए, इसलिए मैं इसमें जितने भी फूल दिखते हैं वो मैं काटती रहती हूँ। और ये सब मैंने टंकियों में खीरे की बेल लगाई थी, और जब मैंने जाके देखा कि इतना बड़ा खीरा, तो मुझे लगा कि मेरी मेहनत सच में सफल हो गई। जो मैं करती हूँ अपने घर के काम के साथ, जो समय बचता है और उसमें जो मैं अपनी गार्डनिंग, जो मेरा इंटरेस्ट है वो करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरे मतलब ये केमिकल फ्री है, ऐसा मुझे लगता है कि मेरी अगर एक बाइट भी इसकी जाएगी, मैं खाऊं या मेरे फैमिली मेम्बर, बच्चे, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम जो हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं उसमें हमें नहीं पता कितना % बाज़ार से लेके आ रहे हैं केमिकल है, पर मैं जो दे रही हूँ अपने गार्डन से हार्वेस्ट करके, तो मुझे पता है कि एटलीस्ट उतनी क्वांटिटी में तो चीज़ ऑर्गेनिक जा रही है। ये मेरी कद्दू की बेल है जो मैंने अभी लगाई है और उसमें भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और हम कोई भी अगर बेल की चीज़ें लगाते हैं तो हमें उसमें ना पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉट में लगा रहे हैं और ये सदाबहार है, ये फूलों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। हम फल फूल कुछ भी लगाते हैं तो हमें अपने गार्डन में फूल भी लगाने चाहिए जो हमारे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे भंवरे हैं और छोटे छोटे कीड़े हैं, ये आते हैं, अब फूलों पे बैठते हैं, फिर यही फूल जो और पौधे होते हैं उनके फूलों पे बैठते हैं, तो इससे क्या पॉलिनेशन होता है, वो पैरों के थ्रू दूसरे फूलों में, फीमेल फूल पे जाता है, तो उससे फूल फल में कन्वर्ट होने में बहुत हेल्प मिलती है। जो नॉर्मली कई बार इंसेक्ट्स नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे फल में नहीं बदलते या फल ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए हमें अपने गार्डन में फूल लगाना बहुत ज़रूरी है। फूल इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। जो भी हमारी बेल या पेड़ पौधों पे फल बनते हैं उनको पूरा मैच्योर होने में, पॉलिनेट करने में जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। ये करेले की बेल है, इसकी मैंने पिंचिंग कर दी है, तो जो नई शूट्स निकलेंगी ना साइड की, ये सब शूट्स फिर ग्रोथ देगी। जो साइड की शूट्स निकलती हैं उन्हीं में एक्चुअली में फल होता है। ये मेरा फरवरी में ख़रीद के लाई थी प्लांट, इसमें अलग अलग नींबू निकलते हैं। जैसे आप मतलब मैं बस लेकर आई थी क्योंकि मेरे घर पे नींबू का पेड़ नहीं था, मैंने गमले में लगा रखा और इसने भी मुझे अच्छा रिज़ल्ट दिया। 2-3 नींबू मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और खीरे की बेल पे मेरे खीरे छोटे छोटे अभी लग भी रहे हैं, बहुत सारे देख रहे हैं आप, लग रहे हैं। कई बार पॉलिनेट नहीं हो पाते तो हम पर्सनली भी कर सकते हैं, ब्रश से कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फूल तोड़ करके फीमेल फ्लावर में जिसके पोलेंस होते हैं उनको टच करना पड़ता है, जिससे अगर वो टच हो जाते हैं तो वो फल में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर फल पीछे देखिए इसमें खीरा लगा है ना, इससे हमें पता चलता है कि ये फीमेल फ्लावर है और इसमें फल लगेगा। और जो नॉर्मल होते हैं मेल फ्लावर उसमें पीछे फल नहीं लगा होता। और ये मिर्ची बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है, इसलिए इसकी जल्दी जल्दी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। क्यों, कोई भी फल या सब्ज़ी आप लगा रहे हैं तो धूप बहुत ज़रूरी है। ये मेरे टेरेस का अपडेट है और वहाँ पूरे दिन की धूप रहती है, बारिश भी होती है, अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और क्योंकि
बारिश का पानी भी पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है और धूप भी। तो जितनी भी धूप निकलती है एटलीस्ट छत पे हैं तो डायरेक्ट उन्हें धूप लग जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं ये अपने इंटरेस्ट से करती हूँ, पर अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसी अपडेट आपको ला सकूं। ये वही खीरा है जो मैंने अपने ऊपर टेरेस से काटा, इतना फ्रेश, इतना जूसी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मोगरा तो फिर अपनी चरम पे है ही, मोगरा की अपनी ब्यूटी है, इतना महकता है ना मेरा, मतलब मैं बता नहीं सकती। घर गमले में जैसे ही उसके आसपास भी आप घूमो, आप फूल देख पाओ नहीं देख पाओ, पर ये अपने आप में बहुत, हर किसी को पर्सनली लगाना चाहिए। ये फूल बहुत खूबसूरत फूल है और बहुत खुशबू देता है। अब नई नई गुलाब में पत्तियां भी आने लगी हैं। बारिश का मौसम पेड़ों के लिए वरदान होता है। अगर आपके पास बारिश नहीं हो रही, कम होती है, तो आप उस पानी को स्टोर करके भी रख सकते हैं, ताकि जब बारिश बंद हो जाए तो उसके बाद ये पानी आप अपने प्लांट्स में दें। इससे आपकी ग्रोथ प्लांट्स की बहुत अच्छी होगी, बिलीव मी, क्योंकि बारिश का पानी में एसिड होता है और एसिडिक वाटर हमारी ज़मीन को, मतलब प्लांट्स की मिट्टी को हेल्दी रखता है। इसलिए आप उस पानी को स्टोर करके भी रख सकते हैं। थैंक यू।